नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवन लाइव। नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया सियासी खेल। जल्द ही 2 विधायक अपनी विधानसभा सदस्य से दे देंगे इस्तीफा। इसके बदले में भाजपा उन्हें सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में देगी टिकट। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही सियासी खेल को अमली जामा पहनाना हो जाएगा शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 हो चुका है संपन्न। सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गया एनडीए। चुनाव के दौरान हरियाणा में जहां कांग्रेस और भाजपा ने जीती आधी आधी सीटें, वहीं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान के दिए आदेश। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को 3 लोकसभा सीटों पर मिली थी भीतरघात की शिकायतें। यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव में पार्टी के ही नेताओं ने किया था विरोध, जिसका यह हुआ खामियाजा कि यहां हार गई भाजपा। सोनीपत सीट पर देखने को मिली सबसे टफ फाइट। अगर यहां न हुआ होता भीतरघात तो भाजपा जीत सकती थी यह सीट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर शुरू हो गई दावेदारी। गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद को लेकर एक तरह से ठोका है दावा। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने दिया बयान कि हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने करनी है तैयारी। जो हमसे रूठ गए हैं उसे है मनाना। दक्षिण हरियाणा के जरिए ही होना है सत्तासी। हरियाणा में एक बार फिर किसान आंदोलन की शुरू हो गई सुबुगाहट। मोहाली एयरपोर्ट पर भाजपा की सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला जवान द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद अचानक से किसान संगठन आ गए हैं अलर्ट मोड पर। भारतीय किसान यूनियन समेत प्रदेश के किसान संगठन ने महिला जवान का किया स्वागत। साथ ही फिर से किसान आंदोलन की चर्चा शुरू होने से खुफिया एजेंसियां हो गई हैं सक्रिय। किसान संगठन पर बढ़ा दी गई है निगरानी। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनते ही राज्यसभा की सीट हो गई है खाली। अब इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस सीट पर चुनाव के लिए जारी करेगा नोटिफिकेशन। हरियाणा में साल के लास्ट में अक्टूबर नवंबर में होने विधानसभा चुनाव, इसलिए आयोग उससे पहले इस सीट पर करवाएगा चुनाव। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बयान कि बहुत दुर्भाग्य की है बात कि अयोध्या में हार गई बीजेपी, जबकि श्री राम मंदिर बनने का लोग 500 साल से कर रहे थे इंतजार। ये अलग है बात कि श्री राम मंदिर है अलग और राजनीति है अलग। हो सकता है कि अयोध्या में रहते होंगे नास्तिक। हिसार में हरियाणा का बन रहा है पहला इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट। हरियाणा सरकार ने महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है इसका नाम। मुख्यमंत्री नायाब सैनी 20 जून को आएंगे हिसार और एयरपोर्ट पर हिसार से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। हिसार एयरपोर्ट पर 10,000 फुट के रनवे सहित एयरपोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट हो चुके हैं पूरे, उनका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। पलवल में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को मार दी गई गोलियां। कार में सवार होकर आए युवकों ने घर में सो रहे 2 सगे भाइयों पर किया था हमला। बड़े भाई ने जब छोटे भाई से भागने को कहा तो हमलावरों ने छोटे भाई पर किया 2 फायर। गतपुरी थाना पुलिस ने नामजद सहित 4 के खिलाफ हत्या के प्रयास का दर्ज किया है केस। आरोपी अभी तक है फरार। हरियाणा में लोगों को अभी 12 दिन और झेलनी पड़ेगी हीट वेव। मौसम विभाग का है कहना कि 20 जून से प्रदेश में प्री मानसून की शुरू होगी बारिश। इससे लोगों को गर्मी से मिल पाएगी राहत। हालांकि इससे पहले 9 जून से एक बार फिर भीषण गर्मी का जारी किया गया अलर्ट। पिछले 2 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से कई जिलों में देखने को मिली आंधी और बूंदाबांदी। इसकी वजह से गर्मी से मिली थोड़ी राहत। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।